हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड क्रिएटिव कॉर्नर। आज मैं 2 से 3 ईयर के बेबी के लिए फ़्रॉक लेकर के आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका पैटर्न है और बनाना बहुत ही आसान है। इसे बिगिनर भी बहुत आसानी से बना सकता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये फ्रॉक मैंने 2 से 3 साल ईयर की बेबी के लिए बनाया है। अगर आप इसे छोटा इससे बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो मैं आपको उसका मेजरमेंट आगे मैं बता दूंगी। बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक है। जिसने भी क्रोशिया सीखना स्टार्ट किया है वो भी इसे आसानी से बना सकता है। ये जो मैंने फ्रॉक बनाई है इसे मैंने 80 चेन से स्टार्ट किया है। ये गला जो है ये 2 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को यह आसानी से इतनी चेन में गला बहुत आसानी से हो जाएगा। बस आपको नीचे जो फ्रॉक की लेंथ है उसे आपको और लंबा करना पड़ेगा। बाकी आप 80 चेन से स्टार्ट करेंगे तो आराम से 5 साल तक की बेबी को ये फ्रॉक आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 से छोटे ईयर की बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप अगर आप 80 चेन डाल रहे हैं, लेकिन आप वैसे मैंने इसे बनाने के लिए 7 नंबर की क्रोशिया का यूज़ किया है। तो आप अगर 1 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं या उससे छोटी बेबी के लिए बना रहे हैं तो आप 4 या 5 नंबर की क्रोशिया से बनाइए तो आपको साइज फिट आएगा। बहुत ही कम उम्र में ये फ्रॉक बन करके तैयार हो जाती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है। ये क्रीम कलर और रेड कलर और ब्लैक कलर की जो ऊन है बीच में कमर की पट्टी बनाने में जो यूज़ किया है बहुत ही कम ऊन लगी है। तो आप चाहें तो ये पूरी फ्रॉक आप एक ही कलर में तैयार कर सकती हैं या आप इसे आप 2 कलर के कॉम्बिनेशन से जैसे मैंने बनाया उस तरह से आप बना सकती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेन बना लेंगे। इस तरह से कुर्सिया पे हम उनको रख करके यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे पहले और फिर हम यहाँ पे 80 चेन बनाएंगे। ये मैं 7 नंबर की क्रोशिया से बना रही हूँ। तो अगर जिसके लिए आप बना रहे हैं वो अगर 2 या 3 साल की बेबी के लिए अगर बच्चा ज़्यादा हेल्दी है तो आप 50 या 86 चेन कर लीजिए और नहीं तो 80 चेन में ये आराम से बच्चे को फिट हो जाएगा ये फ्रॉक। देखिए मैंने यहाँ पे 80 चेन बना ली है। अब हम यहाँ पे कितना बड़ा हमें गला लेना है हम यहाँ पे बच्चे के उसमें डाल करके गले में डाल करके हम देख लेंगे कितनी लंबाई का हमें गला लेना है। इस तरह से गोल शेप में या उसका कोई स्वेटर हो या टॉप हो तो उसके गले से हम लंबाई इस तरह से चेन बना के नाप के देख लेंगे। हम यहाँ पे 3 चेन को छोड़ेंगे, चौथी चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम लूप लेके चेन के अंदर डालते हैं, फिर 2-2 फंदे हम 2 बार में निकालते हैं। देखिए यहाँ पे डाला, फिर 2 फंदे एक बार में निकाला, फिर 2 फंदे एक बार में, हमारी डबल क्रोशिया होती है। तो हम सभी जितनी भी चेन है सभी में हम इसी तरह से डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो भी चेन दिख रही है सभी चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से हम फर्स्ट रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है, सभी चेन में डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक चेन बना करके टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो दूसरी रो बनेंगे ये हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। हाफ डबल क्रोशिया हम क्रोशिया पे लूप लेते हैं और जो हमारी फर्स्ट चेन है चेन में डाल करके हम यहाँ पे 3 फंदे जो होंगे क्रोशिया पे उसको हम एक बार में निकाल लेंगे। हमारी हाफ डबल क्रोशिया होती है। जब हम 2-2 करके फंदे निकालते हैं तो हमारी डबल क्रोशिया होती है। जब 3 फंदे एक बार में निकाल लेते हैं तो हाफ डबल क्रोशिया होती है। और जब बिना लूप लिए हम चेन के अंदर डाल के आते हैं तो 2 फंदे होते हैं क्रोशिया पे, उसको जब एक बार में निकालते हैं तो हमारी सिंगल क्रोशिया होती है। तो हमें एक चेन लेना है और नेक्स्ट चेन में डाल करके हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाला लूप लेकर के, फिर 3 फंदे थे उनको एक बार में निकाल लिया तो हाफ डबल क्रोशिया बन गई। देखिए इस तरह से ये लूप लेके डालेंगे, फिर 3 फंदे होंगे उनको एक बार में निकाल लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर 3 फंदे होंगे उनको एक बार में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे हमने सभी चेन में हमने बुनाई की हाफ डबल क्रोशिया की
बस एक हाफ डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट चेन में डाल के फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बुना है। अब यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 3 चेन में डबल क्रोशिया की होगी, 2 चेन बीच में गैप करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे एक गैप को हम स्किप करेंगे और दूसरे गैप में डाल करके हम यहाँ पे एक पुफ बनाएंगे। पुफ बनाने के लिए लूप लेके हम 4 बार क्रोशिया को डालेंगे अंदर और सभी फंदों को हम रोक लेंगे क्रोशिया पे इस तरह से। फिर एक बार में हम सभी फंदों को निकाल लेंगे, लास्ट के 2 फंदे रोकेंगे क्रोशिया पे और उसको फिर एक चेन से क्लोज करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे यहाँ पे और फिर नीचे एक गैप को स्किप करेंगे और नेक्स्ट गैप में फिर एक पुफ बनाएंगे। एक स्किप किया, अब नेक्स्ट गैप में डालेंगे क्रोशिया को, लूप लेके क्रोशिया के अंदर डालेंगे, बाहर आएंगे, सभी फंदों को रोक लेंगे, फिर दूसरी बार डालेंगे, फिर बाहर आएंगे। इस तरह से 4 बार हमें डालना है और फिर सभी फंदों को निकाल लेना है, क्योंकि लास्ट के 2 फंदे रोक करके फिर उनको एक बार में निकालना है इस तरह से। फिर 2 चेन बनाना है, फिर एक चेन स्किप करेंगे और दूसरे गैप में डाल करके फिर एक पुफ बनाएंगे। इस तरह से बनाना है हमें पुफ। 4 बार निकालेंगे क्रोशिया को, सभी फंदों को रोके रहेंगे और फिर लास्ट में एक बार में निकाल लेंगे सबको। इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। 2 चेन लेना है, एक गैप स्किप करना है, दूसरी गैप में डाल के एक पुफ बनाना है, फिर 2 चेन लेना है, फिर एक गैप स्किप करना है, फिर दूसरे गैप में डाल के एक पुफ बनाना है। देखिए मैंने ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। ये 2 चेन लिया है, नीचे एक गैप स्किप किया है और नेक्स्ट गैप में डाल करके एक पुफ बनाया है। फिर जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे 2 चेन लेके और फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे लास्ट में। जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी, उसके बाद हमने एक पुफ बनाया था, वैसे यहाँ लास्ट में भी के बाद हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में हमने 5 चेन बनाई थी, 3 चेन डबल क्रोशिया के लिए और 2 चेन बीच में स्किप गैप के लिए। फिर यहाँ पे हम 3 चेन ले करके टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ जो गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2, तो चेन को मिला करके 3 डबल क्रोशिया हो गई। जो हमने पुफ बनाया है उसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और फिर जो गैप है उसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक और 3, और एक पुफ के ऊपर बनाएंगे। तो हमें जो बीच में गैप है उसमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है और एक डबल क्रोशिया हमें पुफ के ऊपर बनाना है। इसी तरह से इस रो को हमें कंप्लीट करना है। ये 3 डबल क्रोशिया होगी गैप में और फिर एक पुफ के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर जो गैप दिख रहा है इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया हमें पुफ पर बनाना है, फिर गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पुफ के बाद वाली जो नेक्स्ट रो है इसमें हमने फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम एक और डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। जितनी भी चेन है सब में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे 3 चेन बना करके हम टर्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे जितनी भी चेन दिख रही है हमें सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सभी चेन में। तो इसी तरह से हमें 3 बार और बनाना है। देखिए यहाँ जो भी जितनी भी चेन है सभी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है। इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हमने दूसरी रो भी हमने डबल क्रोशिया से हमने कंप्लीट कर ली है। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब यहाँ पे फिर हम एक पुफ वाली ये बनाएंगे रो। तो फिर हम 3 चेन बना के टर्न होंगे। तीन चेन डबल क्रोशिया के लिए एक चेन और बनाएंगे। 4 चेन बना करके हम टर्न होंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाले गैप को हम छोड़ देंगे। जो दूसरी वाली हमारी चेन है उसमें हम
एक पुफ बनाएंगे। तो नीचे हमने गैप में पुफ बनाया था, चेन में नहीं। यहाँ पर हम चेन में पुफ बना रहे हैं, वो भी हम केवल 3 बार डालेंगे अंदर क्रोशिया को, निकालेंगे। नीचे वाले पुफ में हमने 4 बार बनाया था, 4 बार डाल के हमने क्रोशिया निकाला था गैप के अंदर। यहाँ पे हमें एक पुफ बनाना है, फिर एक गैप नीचे छोड़ना है और एक चेन लेना है। देखिए हम एक पुफ बना रहे हैं, 3 बार हमने डाला क्रोशिया को, सिर्फ फंदों को रोक लिया, फिर लास्ट में इसको क्लोज किया एक चेन में से। फिर एक चेन लेंगे और नीचे फिर एक गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें हम एक पुफ बनाएंगे। 3 बार डालना है इस तरह से क्रोशिया को, सही फंदों को रोके रहना है, फिर लास्ट में 2 फंदों को एक बार में निकालना है। यहाँ पे हम एक चेन लेंगे। नीचे वाली जो हमने पुफ बनाई थी उसमें हम 2 चेन ले रहे थे और 4 बार हम पुफ बनाने के लिए हम 4 बार क्रोशिया को डाल रहे थे गैप में। यहाँ पे हम पुफ बनाने के लिए 3 बार क्रोशिया को डालेंगे गैप में और बीच में हमें सिर्फ एक चेन लेनी है। इस तरह से बन करके आएगा ये। तो देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली। इस तरह से इसका लुक आएगा। अब यहाँ पे फिर हम 3 चेन बना करके टर्न होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे गले को हम जोड़ देंगे। ये हमारा बटन पट्टी के लिए हमारा इतना स्पेस हो गया। जोड़ने से पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पे जो यहाँ पे 3 चेन दिख रही है, इसकी फर्स्ट चेन में ऊपर डाल करके हम इसको स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये जुड़ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। अब जो ये गैप है अभी इसमें हम सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम इसमें 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पे केवल एक डबल क्रोशिया गैप में हम बनाएंगे और पुफ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पुफ है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद पुफ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें ये रो कंप्लीट करनी है। गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर पुफ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको रो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से जब हम गोल करेंगे तो इस तरह से इसका लुक आएगा। अब ये रो हम कंप्लीट करेंगे पूरी डबल क्रोशिया से। एक गैप में डबल क्रोशिया बनानी है, एक पुफ बनानी है। उसके बाद फिर हम जितनी भी चेन होगी सब में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था पुफ के बाद वाले में। इसी तरह से यहाँ पे पुफ के बाद हमें 2 रो डबल क्रोशिया की बुननी है। एक रो हम बुन रहे हैं, उसके बाद एक और रो बुनेंगे डबल क्रोशिया की। उसके बाद फिर हम एक और बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने ये बुन लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे लास्ट में जब आएंगे तो फिर हम स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ पे फिर हम जितनी भी चेन होगी सब में हम एक डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। अब यहाँ पे सभी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस रो को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो पुफ के बाद हमें 2 रो डबल क्रोशिया की बुननी है। एक रो में फंदे बढ़ेंगे, एक रो हमें बिना फंदे बढ़ाए डबल क्रोशिया की सभी चेन में डबल क्रोशिया में बुन लेना है। ठीक है, पुफ बनाने के बाद इस रो में फंदे बढ़े हैं, उसका नेक्स्ट रो फिर जो हम बनाएंगे उसमें केवल एक डबल क्रोशिया सभी चेन में हम बना लेंगे। देखिए इस तरह से बन गया है। उसके बाद फिर हम एक पुफ की बनाएंगे, यानी कि एक चेन जैसे हमने ये वाली रो दूसरा वाला पुफ वाली रो बनाई है, सेम इसी को फिर हमें रिपीट करेंगे उसी तरह से। एक चेन लेंगे, फिर एक गैप छोड़ेंगे, नेक्स्ट गैप में एक पुफ बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक गैप नीचे छोड़ेंगे और नेक्स्ट गैप में पुफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 रो हमने पुफ की हमने बुन ली है इस तरह से, देखिए। और उसके बाद फिर तीसरा जो हमने पुफ वाली रो बुनी है उस पर भी हमने एक डबल क्रोशिया की रो हमने बुन ली है, एक गैप में और एक पुफ के ऊपर। देखिए यहाँ पे ये जो 2 पुफ वाली रो है सेम वैसी ही रहेगी, एक जैसी हमें बुननी है। सिर्फ फर्स्ट वाला जो हमने पुफ बुना है वहाँ पे चेंज है, वहाँ पे 2 चेन है और एक गैप छोड़ा है, फिर एक पुफ बनाया। जो पुफ बनाया है वो 4 बार डबल क्रोशिया निकाल के बनाया है गैप में। और यहाँ जो 2 रो पुफ की बनी है तो इसमें 3 बार डबल क्रोशिया गैप में मतलब डाल करके पुफ बनाया गया है।
और सिर्फ एक चेन लिया गया है और नीचे एक गैप छोड़ा गया है। अब हम देखिए यहाँ पे बाजू के लिए स्पेस छोड़ेंगे, तो हम इसको इस तरह से हाफ हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से हाफ हमने फोल्ड कर लिया है। जो बटन पट्टी है वहाँ से आप बिल्कुल बीच से ऐसे मोड़ेंगे तो आपका हाफ ये फोल्ड हो जाएगा इस तरह से। अब फिर इसको फिर हम हाफ इधर की ओर हम मोड़ देंगे राइट साइड में। तब जो यहाँ पे बीच का पोर्शन आएगा यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगा लें, या फिर हम दूसरे कलर की ऊन से हम बांध करके मार्क लगा लेंगे, तो हमारा बाजू का स्पेस हो जाएगा। उसके बाद फिर हम नाप करके हम देख सकते हैं हमें कितना चौड़ी बाजू रखनी है, उस हिसाब से हम स्पेस को हम एडजस्ट कर लेंगे। 1-2 अगर कम पड़ा या ज़्यादा पड़ा तो उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मार्क कर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे ब्लैक कलर की ऊन से मार्क किया है। तो दोनों पोर्शन में हम गिन करके और जो पुफ बना है उसको हम गिन लेंगे, और उतनी दूरी पे जितना फर्स्ट की तरफ लगाएंगे मार्क, उसकी उतनी दूरी पे सेकेंड वाले में भी हम लगा देंगे। देखिए इतना गैप आ रहा है बाजू का इस तरह से। तो इस तरह से जब हम मार्क लगाते हैं तो लोगों बाजू का जो निशान बनता है वो परफेक्ट मार्किंग होती है ये। और फिर भी आपको लगता है कि ये जो गैप आ रहा है ये बड़ा है या छोटा है, तो आप उस हिसाब से घटा बढ़ा करके मार्क लगा लीजिए। अब दूसरी साइड में इस तरह से बाजू को हम लेफ्ट साइड की तरफ हम हाफ ने मोड़ा था, उसको पोर्शन को फिर हम एक बार और लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ेंगे, और फिर वहाँ पे बीच में जो जहाँ से फोल्ड हुआ है वहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे दोनों पार्ट में। ब्लैक कलर की उनको दोनों पार्ट में हम जहाँ से फोल्ड का निशान बनना वहाँ पे हम मार्क लगाएंगे, और बाद में हम काउंट करके उसको सही से हम एडजस्ट करके मार्क लगा लेंगे। कि जितनी पुफ इस बाजू में आ रही है काउंट करने पर, उधर दूसरी साइड में भी उतनी ही पुफ या डबल क्रोशे हम जो भी काउंट करें उतना ही होना चाहिए। तो दोनों तरफ हमने बाजू के लिए मार्क लगा लिया है। हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे बुनना। आप अगर चाहती हैं कि बीच में ये जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो एक निशान सा बन जाता है, तो अगर वो निशान आप यहाँ बीच में नहीं चाहती हैं तो यहाँ से उनको कट करके जहाँ पे आपने बाजू के लिए मार्क किया है वहाँ से आप बुनाई स्टार्ट कर लीजिए। तो आपका ये बीच वाले में जो मार्क आता है जोड़ का वो नहीं दिखेगा आपको, वो साइड में आ जाएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे 2-3 रो बुनने के बाद फिर हम जब कलर चेंज करेंगे तब हम साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ से बुनते हुए वहाँ से बुनते हुए हम यहाँ पे बाजू पे आ गए जहाँ पे हमने मार्क लगाया था। तो ये उनको हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बुनेंगे जहाँ पे मार्क लगाया वहाँ पे। क्योंकि सेकंड रो जो हम डबल क्रोशिया की बुन रहे हैं हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो डबल क्रोशिया की हम रो बुन रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरी साइड में आ जाएंगे, इधर दूसरी तरफ जो मार्क लगाया है और जिस गैप में मार्क लगा है वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऊप लेंगे क्रोशिया पे और दूसरी साइड का जो गैप है जहाँ पे मार्क लगा हुआ है उस गैप में क्रोशिया को डाल के वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद इधर जो भी चेन है समय में एक डबल क्रोशिया में बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमारा बाजू अटैच हो गया। अब हम यहाँ से डबल क्रोशिया बुनते हुए दूसरी साइड के बाजू पर आ जाएंगे। फिर वहाँ पर भी हम बाजू को इसी तरह से डबल क्रोशिया से हम जोड़ लेंगे। देखिए हम डबल क्रोशिया बुनते हुए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये डबल क्रोशिया बुनते हुए हम यहाँ पे दूसरी साइड के बाजू पे आ गए हैं। अब यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे मार्क को और वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर क्रोशिया पे लूप लेके दूसरी साइड में जो हमने मार्क लगाया वहाँ से वहाँ पे चेन में डाल करके हम एक डबल क्रोशिया वहाँ पे बना के इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे जब मार्क लगाया है तो इसको इस तरह से हम सीधा इस तरह से कर लेंगे, तब फिर हम यहाँ पे जोड़ेंगे डबल क्रोशिया से। और फिर सभी चेन में डबल क्रोशिया बनाते हुए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे।
इसी तरह से डबल क्रोशिया बुनते हुए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे और फिर स्लिप स्टिच से वहाँ पे फर्स्ट चेन में जोड़ करके अब फिर हम नेक्स्ट रो बुनेंगे। अब यहाँ पे 2 रो हमारी डबल क्रोशिया की होगी। अब नेक्स्ट रो फिर हमें पुफ की बनानी है। यहाँ पे देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बुनते हुए यहाँ पे आएंगे, स्लिप स्टिच से फर्स्ट चेन में जोड़ेंगे और उसके यहाँ से नेक्स्ट रो फिर हम एक पुफ की बुनेंगे। यानी कि हम 3 चेन लेंगे, एक गैप स्किप करेंगे, 4 चेन लेंगे स्टार्टिंग में और फिर एक गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट गैप में एक पुफ बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में एक पुफ बनाएंगे। तो देखिए मैं इस तरह से उसको बना लिया है। तो पुफ बनाते हुए अब हम यहाँ पे आ गए दूसरी बाजू के साइड में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बीच में हमने जोड़ा है डबल क्रोशिया से, तो ये चेन देख रहे हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर भी हम एक चेन लेकर के इसके बीच में भी हम एक पुफ बनाएंगे। यहाँ पर 3 बार हमें निकाल करके पुफ बनाना है। फिर 2 फंदे एक बार में निकाल लेंगे और फिर एक चेन लेंगे, फिर एक गैप छोड़ेंगे और दूसरी गैप में हम एक पुफ बनाएंगे। तो ये पूरी रो में इस तरह से बुनते हुए फिर हम आ जाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे और उसके बाद फिर हम आगे की 2 रो फिर हमें डबल क्रोशिया की बुननी है। यानी कि एक हम पुफ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 रो डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर जिस भी बच्चे के लिए हम बना रहे हैं तो हम नाप करके देख लेंगे कि ये कमर तक आ गया है। उसके बाद फिर हम 6 रो हमें बेल्ट के लिए बनानी है, तो हम देख लेंगे हमें कितना लंबाई पर हमें बेल्ट हमें कमर के लिए रखना है। अगर हमें लंबाई कम लग रही है तो हम यहाँ पे क्रीम कलर से 1 या 2 रो और डबल क्रोशिया की बुन करके फिर हम ब्लैक कलर की जो पट्टी बनाएंगे बेल्ट के लिए, कमर की बेल्ट के लिए, वो 6 रो हम बुनेंगे डबल क्रोशिया की। 6 या 5 रो, जितनी चौड़ी आपको पट्टी बनानी है उतनी रो बुनेंगे। तो हम चूँकि यहाँ पे 2 से 3 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे केवल हमने ये पुफ के बाद हमने केवल 2 रो डबल क्रोशिया की बनी है, उसके 6 रो हमने ब्लैक कलर से बनाया। तो ये हमारा कमर पे बिल्कुल सही फिट हो रहा है। तो यहाँ पे टोटल पुफ की यहाँ पे 4 रो बनी है। एक ऊपर वाली जिसमें 2-2 चेन का गैप है, उसके जो 3 रो बनी है उसमें 1 चेन का गैप है, 3 पुफ वाली, बीच में 2 डबल क्रोशिया हैं। तो इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे रेड कलर से हम आगे बुनाई घेरा हम स्टार्ट करेंगे बनाना। यहाँ पे हमने 6 रो बुनी है डबल क्रोशिया की ब्लैक कलर की पट्टी बनाने के लिए। आप देख लीजिए आपको कितनी चौड़ी पट्टी रखनी है, उस हिसाब से आप भी वहाँ पे डबल क्रोशिया की रो बुन लीजिए। अब हम यहाँ पे रेड कलर को जोड़ेंगे, तो रेड कलर से हम बुनाई स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे साइड से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन हम वहाँ से ना स्टार्ट करके उनको हमने कट कर लिया ब्लैक कलर को। अब यहाँ पे साइड में हम बगल में जो हमारी बाजू है उसी के सीध में हम यहाँ पे जोड़ेंगे रेड कलर की ऊन को, ताकि जब भी हम जो नया रो स्टार्ट करें तो उसका जो एक हमें लाइन दिखती है वो हमारी ये साइड में आए। तो इससे हमारा घेरा दोनों तरफ से देखने पर एक बराबर एक समान दिखेगा। यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से हमने रेड कलर को हमने जोड़ लिया है, गांठ लगा लिया हमने। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और यहाँ जिस चेन में हमने जोड़ी है उसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। और इसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, एक ही गैप में, एक ही चेन में हम ये बना रहे हैं। तो यहाँ पे 3 चेन ने बनाया है, फिर एक डबल क्रोशिया बनाई है, फिर 2 चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाई है। अब यहाँ पे हम एक गैप और ये 2 गैप छोड़ के तीसरी गैप में हम फिर इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। यहाँ पे तीसरी गैप में हम 2 चेन छोड़ने के बाद तीसरी चेन में हम यहाँ पर बना रहे हैं 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया उसी गैप में। जो चेन है उसी के अंदर हम बना रहे हैं गैप
में नहीं हम बना रहे हैं, चेन में हमें बनाना है ये। और फिर हम 2 चेन छोड़ेंगे यहाँ पे, 1 चेन और ये 2 चेन, और जो तीसरी चेन हमें दिख रही है इसके अंदर हम फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरा रो सर्कल में हमें कंप्लीट करना है। 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही चेन में, फिर 2 चेन स्किप करनी है, फिर तीसरी चेन में फिर हमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पूरी रो को हमें इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है। देखिए 1 2 चेन छोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 2 चेन हम छोड़ रहे हैं, तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन छोड़ी, फिर तीसरी चेन में फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिया। तो देखिए हमने ये रो अपने कंप्लीट कर ली पूरी। अब इसी फॉर्मेट में हम आगे पूरा हमें घेरा बनाना है। और देखिए जब लास्ट में हम आएंगे, फिर 2 चेन नीचे छोड़ने के बाद ये तीसरी चेन में जो हमने 3 चेन बनाया हुआ है वहाँ पे फर्स्ट चेन में डाल के स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे फिर हम एक स्लिप स्टिच और बनाएंगे जो दूसरी डबल क्रोशिया है उसके ऊपर। फिर जो गैप दिख रही है 2 चेन वाली उसके अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो जब भी हम यहाँ पे आएंगे, ये स्टार्ट करनी होगी नई रो, तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाते हुए हमें गैप में आना है, फिर हमें स्टार्ट करना है नई रो को। तो हम यहाँ पे फिर हम 3 चेन बनाएंगे, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाया उसी तरह से सेम यहाँ पर हमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तब जो भी हमारी 2 चेन की गैप जो दिख रही है नेक्स्ट डिजाइन में, उसके बीच में हमें ये बनाना है। जैसे यहाँ पे 2 चेन की गैप दिख रही है, इसके बीच में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह नेक्स्ट वाली जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो चेन का गैप है उसमें हम फिर बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो हम ये दूसरी रो बना रहे हैं, 2 रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम 3 रो और बनाएंगे। टोटल हम 5 रो इसी पैटर्न पे बनाएंगे। इसमें न हमें कोई चेन बढ़ाना है न घटाना है, कुछ भी नहीं करना है। सेम इसी तरह से बनाते आना है। हर रो में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम बना के हम 5 रो को हम इसी तरह से बना लेंगे। ये 2 रो बन गई, 3 रो हम और बनाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 रो हमने ये कंप्लीट कर ली है एक ही डिजाइन पे। इसमें कोई भी चेन हमने बढ़ाया नहीं है। सेम एक ही जैसे हमने फर्स्ट रो डबल क्रोशिया की बुनी थी उसी तरह से दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो उसी फॉर्मेट में बुना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से फिर हम एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाएंगे। यानी कि अभी तक 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट फिर जो चेन वाली गैप आएगी उसमें फिर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5वीं रो जो हम कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में फिर हम स्लिप स्टिच को जोड़ करके और फिर एक स्लिप स्टिच सेकेंड वाली डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा स्लिप स्टिच गैप में बना करके यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। तो चेन को मिला के हमारी ये 3 डबल क्रोशिया हो गई। और फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हम इस गैप में 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3। और फिर दूसरी जो चेन वाली गैप है फिर उसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया और निकालेंगे। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें जितनी लंबाई बनानी है, अब इसके बाद हम कोई डबल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे और ना कोई चेन बढ़ाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे हम हर रो बुनते जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। और जितना लंबा हमें रखना है फ्रॉक नीचे घेरे की लंबाई, उतना लंबा हम बुन लेंगे।
ये देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है लंबाई, और नीचे जो लास्ट वाली रो थी उसको हमने फिर ये क्रीम कलर से हमने बुन दिया है। आप चाहें तो एज इट इससे छोड़ सकती है, या फिर ब्लैक कलर से आप बुन लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे देखने में, उस हिसाब से आप नीचे कंट्रास्ट बैठा सकती हैं कलर का। तो देखिए हमारी फ्रॉक पूरी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों बाजू पे रेड कलर से हम यही जो हमने 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बनाया है, तो वहाँ पर भी हम दोनों बाजू पे हम इसी तरह का पैटर्न हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 5 जो हमने डबल क्रोशिया की पहले बुनी थी, 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया की रो, उसके बाद हमने 7 रो और बुनी है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया की 7 रो बुनी है, और 1 रो हमने क्रीम कलर से बुनी है। टोटल 8 रो हमने बुनी है। तो हमारी लंबाई कंप्लीट हो गई। अब हम बाजू पे बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हम यहाँ पे कॉर्नर पे नीचे हम जोड़ेंगे उनको, रेड कलर की उनको, तब फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे हम यहाँ पे जो गैप दिख रहा है डबल क्रोशिया वाला, इसमें हम जोड़ देंगे उनको। उन जोड़ने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, फिर इसी गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये 3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर 2 चेन बनाएंगे। अब देख लीजिए आपको कैसे अच्छा लग रहा है। अब चाहे तो 2 डबल क्रोशिया 2 चेन 2 डबल क्रोशिया बना करके बना सकती हैं, या फिर 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया पे बना लीजिए। हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया ने बनाया है गैप में। अब यहाँ पे 1 2 3 गैप छोड़ेंगे। उसके जो चौथा जो चेन है उसमें हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया हो गया, 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसी में चेन में डाल के फिर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, और फिर 3 चेन स्किप करेंगे। फिर चौथी चेन में फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम गोलाई में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 चेन हमने स्किप किया, चौथी चेन में डाल के फिर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इसका लुक आएगा, बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। इस तरह से बाजू पे किनारा आप बनाएंगे तो इसको इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए इस तरह से बन के आया है। इसको गोलाई में हमने कंप्लीट कर लिया दोनों साइड में। इसी तरह से हम दूसरी बाजू को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम गले में हम डोरी लगाएंगे। अगर आप डोरी लगाना चाहती हैं डोरी लगाइए, नहीं तो आप ऐसे इसी तरह से आप फ्रॉक बना सकती हैं पूरा। तो डोरी लगाने के लिए हम उनको डबल कर लेंगे, खूब लंबी ऊन ले लेंगे, डबल कर लेंगे। और बीच में हम जो हमने पुफ बनाया है उसको हम हाफ को पार्ट कर लेंगे, गिन लेंगे हम पुफ को, उसका हाफ कर लेंगे। और इस तरह से उनको डबल करके तब हम यहाँ पे चेन बनाएंगे। तो हम चेन बना कर देख लेंगे कितनी लंबाई तक हमारा वो कवर हो रहा है चेन। हमने एक साइड का हमने बना लिया, दूसरी साइड का हम बना के आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम जो ऊपर कंधे का एक कॉर्नर है वहाँ पे हम उनको गांठ बना करके हम उनको जोड़ देंगे रेड कलर को। और फिर वहाँ पे हम लगभग 18-20 चेन बनाएंगे तो हमारा वो कवर हो जाएगा लंबाई। इस तरह से गांठ लगा के फिर हम चेन बनाएंगे। देखिए हमने चेन बना लिया है, इतनी लंबी हमने चेन बना ली है। अब हम चेन बनाने के बाद जो हमारा ये पुफ दिख रहा है, तो एक पुफ को हम छोड़ेंगे और दूसरे पुफ में इसको डाल करके निकालेंगे बाहर की ओर। फिर हम एक पुफ छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट पुफ में नीचे से डालेंगे और ऊपर की ओर निकालेंगे बाहर की ओर। तो अब जितना लंबा इसका लटकन रखना चाहती हैं उतनी लंबाई का आप चेन बुन लीजिए और फिर इस तरह से फंसा लीजिए पुफ में इसको। इस तरह से एक पुफ छोड़िए, नेक्स्ट पुफ में इस तरह से डालिए नीचे की ओर और ऊपर की ओर निकाल लीजिए ऐसे।
काउंट करके हम देख लेंगे दोनों तरफ हमारी पुफ की संख्या जो हम 20 से में इस तरह से हम बना रहे हैं, तो दोनों तरफ हम काउंट करके देख लेंगे कि एक बराबर पुफ आए गिनने पर। इस तरह से हमने बना लिया। अब नीचे की ओर हम चाहें तो कोई मोती वगैरह हम यहाँ पे उसको टाक करके लटकन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चेन को थोड़ा और लंबा बुन करके, तो हम चेन को थोड़ा हम फोल्ड करके और उसके बाद फिर हम गांठ लगा करके कट कर लेंगे दोनों साइड में। इसी तरह से नीचे चेन थोड़ा और लंबा बुनेंगे, फिर उसको थोड़ा सा हम फोल्ड करेंगे और फिर वहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे, तो गोल सा बन जाएगा। अब चाहे तो अभी मोती लगा सकते हैं या फिर कोई छोटा सा फ्लावर बना करके उसको यहाँ पे सिलाई लगा के, लंबी हमें लटकन रखनी है उतना लंबा हम चेन बुनेंगे। थोड़ा सा लंबा हम ज़्यादा बुन करके इस तरह से 5-6 चेन हम ज़्यादा बुन लेंगे, फिर इसको चेन को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे ऊपर नेक्स्ट चेन में डाल करके और इसको हम स्लिप स्टिच से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर उनको गांठ लगा के हम कट कर लेंगे। इस तरह दूसरी तरफ भी लटकन में हम नीचे 4-5 चेन और ज़्यादा बुनकर फिर उसको हम फोल्ड करेंगे और फिर गांठ लगा के उनको हम कट कर लेंगे, तो यहाँ पे गोल से इस तरह से बन जाएगा। तो देखिए हमारी फ्रॉक बन करके कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। गले का भी देखिए पोर्शन कितना सुंदर लग रहा है। ये बीच में मैंने यहाँ पे बो बना करके लगाया है। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस बो को कैसे बनाना है। बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है इसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। पीछे की ओर हमने बटन भी लगा दिया, जो बटन पट्टी थी वहाँ पे एक बटन लगा दिया है। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।